Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about use of distance in the map, how we manage distance of a large place in small map. So in the last lecture we have discussed about this, and in the today's lecture we will discuss about directions and symbol, using of direction and symbol in the map. So let's get start our topic. So first of all, here we have one question. So question is, Karan is in Hyderabad. He wants to travel to Delhi. In which direction should he go? So यहाँ पर एक कंडीशन है कि करण हैदराबाद में रहता है और उसको कहाँ पर जाना है, दिल्ली। तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है वहाँ पर उसको जाना होगा, तो यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं, हैदराबाद यहाँ पर है और दिल्ली यहाँ पर है। तो करण को कहाँ जाना पड़ेगा, तो करण अगर अपवर्ड अप साइड आगे बढ़ेगा तो वह दिल्ली पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्शन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि वो अप साइड पे जाएगा तभी वह दिल्ली पहुंच पाएगा। अगर वो लोअर साइड की ओर आगे बढ़ेगा या फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ेगा तो वह दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, डायरेक्शंस हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ मैप। सो डायरेक्शन का यही इम्पोर्टेंस है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक कोई हमें बता दे कि आप अपर साइड की ओर आगे बढ़ोगे तो आप दिल्ली पहुंच पाओगे। सो ये इम्पोर्टेंस है डायरेक्शन का। देन लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन मैप, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस है। लाइक ये स्टेट है जम्मू कश्मीर, ये अपर साइड की ओर है। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु, तो ये साउथ की साइड है, बट हम कह सकते हैं कि लोअर साइड पे है। यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो राइट साइड के ओर हमें देखने को मिल रहा है, एंड हमारा गुजरात लेफ्ट साइड की ओर हमें देखने को मिलता है। सो डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने के लिए भी डायरेक्शन काफ़ी यूजफुल है। Then let's move to our next topic. Our next topic is cardinal points. So here we can see there are four main direction, like north, south, east and west. So these all are main directions on the map, and these are four major direction like north, south, east and west. They are called cardinal points, और इसी को हम कहते हैं cardinal points. Here cardinal means major, so these are major directions. Like example, north, south, east and west. So you must remember these are main direction. सो डायरेक्शन को हम मैप में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अपर वाली डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे नॉर्थ, जो लोअर वाली नीचे की ओर डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे साउथ, जो राइट साइड की ओर हमें देखने को मिल रही है उसको हम कहेंगे ईस्ट साइड, एंड जो लेफ्ट साइड की ओर हमें देखने को मिल रही है उसको हम कहेंगे वेस्ट साइड। सो आपको यही तरीके से याद रखना है कि कोई भी मैप में हम अपर साइड की ओर देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्थ होगा, लोअर साइड की ओर साउथ होगा, राइट साइड की ओर ईस्ट साइड होगी, और वेस्ट साइड की ओर होगा, सॉरी लेफ्ट साइड की ओर होगा वेस्ट साइड। सो दिस फॉल फोर मेन sides you must remember. Once again, this is north, this is east, this is south and this is west direction. Then most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. अगर आपने मैप को ऑब्जर्व किया होगा तो मैप में हमें एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसी फिगर देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन लिखा हुआ है और एक एरो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमें नॉर्थ साइड को लोकेट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एरो है वो अपर साइड की ओर है, तो इसका मतलब कि नॉर्थ साइड इस डायरेक्शन में होगी। जहां पर एरो होगा और उस पे एन लिखा होगा तो हमें समझ जाना है कि ये नॉर्थ साइड है। सपोज
हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एरो यहाँ पर है और यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो नॉर्थ साइड यहाँ पर होगी, राइट साइड पर। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सिंबल है कि इससे हमें पता चलता है कि नॉर्थ साइड कहाँ पर है। अगर हमें नॉर्थ साइड पता चल गई तो साउथ उसके ऑपोजिट होता है, राइट साइड पे ईस्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट साइड होती है। तो उससे हमें सभी डायरेक्शंस का पता चल पाएगा। सो वी व्हेन वी नो द नॉर्थ वी कैन फाइंड द अदर थ्री डायरेक्शन। तो मैंने आपको बोला कि अगर हमें एक डायरेक्शन पता है, नॉर्थ हमें पता है, तो हम साउथ का पता लगा पाएंगे, ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन को हम आसानी से लोकेट कर पाएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिंबल। तो आपको ये सिंबल याद रखना है। एंड यहाँ पर वंस अगेन जहाँ पर एरो होगा और उस पे एन लिखा हुआ होगा, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Then let's move to intermediate directions. So here we can see 8 directions in the map. So north, south, east, west, as obvious in the previous slide. And here we can see 4 new direction, like northeast, southeast, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन को हम कहेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। सो यू मस्ट रिमेंबर। और इसका नेम किस तरीके से पड़ा है इसकी मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, और ये दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन किससे रिलेटेड होगी, नॉर्थ एंड ईस्ट से रिलेटेड होगी। इसीलिए ये डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ ईस्ट। देन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि ये ईस्ट साइड है और ये साउथ साइड है, तो ये दोनों के बीच में जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरीके से वेस्ट साउथ और दोनों के बीच में जो होगा उसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट। एंड इसी तरीके से नॉर्थ एंड वेस्ट दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एंड दिस आर intermediate direction like northeast, southeast, southwest and northwest. So these are 4 intermediate directions. These are in between 2 of major cardinal direction, and ये सभी 2 cardinal directions के बीच में होगी। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दोनों के बीच में जिसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट दोनों के बीच में उसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट 2 डायरेक्शन के बीच में जो होगी उसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट। एंड इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन अगर हम हमारे इंडिया के मैप में देखें तो इसी तरीके से लोकेट होगी। ये होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ये होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो इन दिस मैप we can see all the cardinal direction and intermediate direction. So इसको हम हमारे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ साइड पे जो स्टेट हो गए उसको हम कहेंगे नदर्न स्टेट, देन नॉर्थ ईस्ट पे हो गए उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, देन ईस्ट की ओर जो भी स्टेट है उसको हम कहेंगे ईस्टर्न स्टेट, देन साउथ ईस्टर्न स्टेट, देन साउथ स्टेट, साउथ वेस्ट स्टेट, वेस्टर्न स्टेट एंड नॉर्थ वेस्ट स्टेट। तो इसी तरीके से ये सभी डायरेक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और ये 8 मेन डायरेक्शन आपको याद रखनी है। 4 कार्डिनल डायरेक्शन जिसके नेम है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। Then here we can see one instrument. This instrument is known as compass. So a compass is used to find directions. यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंपास। गुजराती में हम उसको होका यंत्र भी बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मशीन है जिससे हमें डायरेक्शन पता चलती है। सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द मशीन, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कंपास। एंड आपको ये भी याद रखना है कि कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन।
डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कंपास का यूज होता है। देन लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, एक क्वेश्चन था कि करण इज इन हैदराबाद, ही वांट्स टू ट्रैवल टू दिल्ली, इन विच डायरेक्शन शुड ही गो। हमने देखा था कि करण कहाँ पर है, हैदराबाद पे, और उसको कहाँ पर जाना है, दिल्ली। तो कौन सी डायरेक्शन पे वो ट्रैवल करेगा। अभी हमने कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन के बारे में भी देख लिया है, तो अभी हमें राइट आंसर पता होना चाहिए। सो ये डायरेक्शन हमने देखी थी इन द प्रीवियस स्लाइड। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। सो राइट आंसर इज नॉर्थ। सो करण शुड गो नॉर्थ, नॉर्थ टू रीच दिल्ली। करण को नॉर्थ की ओर आगे बढ़ना चाहे तभी वह दिल्ली पहुंच पाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर हम इंडियन मैप देख रहे हैं और तमिलनाडु लोकेट है यहाँ पर लोअर साइड की ओर। तो हमें क्या आंसर देना है कि तमिलनाडु कौन सी डायरेक्शन में है। तो अभी हमने मैप एक्टिविटी देखी, उसमें हमने डायरेक्शंस का भी इम्पोर्टेंस देखा। तो यहाँ पर एक सिंबल है नॉर्थ इज ऑन द, यहाँ पर एक एरो दिखाया हुआ है, तो नॉर्थ साइड कहाँ पर होगी, यहाँ पर, दिस इज नॉर्थ साइड, ये हमें सिंबल से पता चलता है। देन हमें क्या करना है, तमिलनाडु की डायरेक्शन पता लगानी है। तो तमिलनाडु कहाँ पर है, यहाँ पर। एंड हमने देखा था कि नॉर्थ के ऑपोजिट में कौन होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ होता है। लाइक दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, एंड राइट की साइड ईस्ट होता है और यहाँ पर होता है वेस्ट। सो इसी तरीके से तमिलनाडु यहाँ पर है एंड ये साइड है नॉर्थ, तो ये साइड कौन सी होगी, साउथ। सो तमिलनाडु इज इन द साउथ, यहाँ पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु इज इन द साउथ, बिकॉज यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये साउथ की ओर है, दिस इज साउथ डायरेक्शन। देन इन विच डायरेक्शन इज द स्टेट ऑफ गुजरात। अब गुजरात की बारी, गुजरात कहाँ पर लोकेट है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम देख सकते हैं, नॉर्थ कहाँ पर लोकेट है, अपर साइड की ओर। सो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो ये साइड कहाँ पर है, यहाँ पर। एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज अवर गुजरात। दैट्स वाई गुजरात इज इन द वेस्ट साइड। सो यू मस्ट रिमेंबर, गुजरात मैप में हमें वेस्ट साइड की ओर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल कहाँ पर है। सो वंस अगेन डायरेक्शंस को लोकेट करते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, मीन्स ये ईस्टर्न साइड की ओर होगा। सो दैट्स वाई वेस्ट बंगाल इज इन द ईस्टर्न साइड। सो दिस इज अबाउट डायरेक्शंस। सो अब तक हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्शन। देन वी हैव डिस्कस अबाउट कार्डिनल डायरेक्शन एंड intermediate direction. So I hope you understood very well about this topic, and let's move to some NCERT question. So here we have one question, a compass is used. Option are to show symbol, to find the main direction and to measure distance. So अभी हमने क्या देखा कि कंपास इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। कंपास डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। Then next question, what are the four cardinal directions? कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में देखा तो उसके 4 टाइप है, ये टाइप आपको लिखना है। तो राइट आंसर नॉर्थ,
south, east and west. So you must remember these are main for cardinal directions. Then let's move to practice question 11.1, and here we have some question from the figure. So in which direction is the unmetalled road located? So first of all, ये एक मैप है और इस मैप में हमें अनमेटल रोड कहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो दिस इज अनमेटल्ड रोड. एंड अनमेटल्ड रोड कौन सी साइड पे है? तो यहाँ पर एक सिंबल है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए. सो इस सिंबल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज नॉर्दर्न साइड, दिस इज सदर्न साइड. देन राइट साइड की ओर होगी ईस्टर्न साइड एंड लेफ्ट साइड की ओर होगी वेस्टर्न साइड. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल हम ये 4 डायरेक्शंस को ड्रॉ कर रहे हैं. देन अनमेटल रोड कहाँ पर है? अनमेटल रोड है नीचे की ओर और ये डायरेक्शन सदर्न साइड को डायरेक्ट करती है, लोकेट करती है. दैट्स व्हाई द अनमेटल रोड इज लोकेटेड इन द साउथ. यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे की ओर अनमेटल रोड है और हमने सभी डायरेक्शंस को जब भी ड्रॉ किया तभी हमें पता चला कि अनमेटल रोड हमें साउथ डायरेक्शंस की ओर देखने को मिल रहा है. Then next question, which religious structure lies in the northeast of this district? So यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि which religious structure lies in the northeast of this district? नॉर्थ ईस्ट साइड पे कौन सा ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर है जो हमें मैप में देखने को मिलता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज नॉर्दर्न साइड, this is southern side. Then in the right side we can see eastern side and in the left side we can see western side. And नॉर्थ ईस्ट साइड की ओर हमें क्या देखने को मिल रहा है? सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट साइड. तो नॉर्थ ईस्ट साइड की ओर कौन सी ऐसी रिलीजियस स्ट्रक्चर है? तो यहां पर हमें देखने को मिलता है टेम्पल. दैट्स वाई right answer is temple. A temple lies in the northeast of this district. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेम्पल कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे. Then next question, what lies in the northwest of district? नॉर्थ वेस्ट की ओर कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिलता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिंबल से हमें पता चलेगा कि ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड. इसी तरीके से राइट साइड की ओर होगा ईस्ट एंड लेफ्ट साइड की होगा और होगा वेस्ट. एंड यहाँ पर क्या कहा है? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ है, ये साउथ है, और नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ एंड वेस्ट. सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे हमें देखने को मिल रहा है सेटलमेंट्स. This is settlements. That's why the right answer is settlements. So the settlements lie in the northwest of this district. So right answer is the settlements. Then next question, is the railway station located in the east or the west of the district? So यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या रेलवे स्टेशन ईस्ट साइड की ओर है अदरवाइज वेस्ट साइड की ओर. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ईस्ट साइड की ओर या फिर वेस्ट साइड की ओर. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज रेलवे स्टेशन एंड हम डायरेक्शन की फॉर्मूला लगाए तो this is north side, this is south side, again this is east and this is west. So railway station is on the this side and this side is west side. That's why the right answer is west direction. So the railway station is located in the west of the district. So right answer is west direction. Then next question, what lies in the south of the district? साउथ की ओर हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है?
So this is north side and this is साउथ साइड एंड साउथ साइड पे हम देखें तो अनमेटल रोड हमें देखने को मिलता है, दैट्स वाई राइट आंसर इज अनमेटल्ड रोड. सो अन अनमेटल्ड रोड एंड ग्रास, यहाँ पर ग्रास भी हम देख सकते हैं, ये भी सदर्न साइड की ओर है, दैट्स वाई बोथ आंसर द अनमेटल्ड रोड एंड ग्रास lie in the south of the district. So right answer is unmetalled road and grass. Then next question, in which direction is the PTO, Post and Telegraph Office located? So PTO हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? PTO यहाँ पर लिखा हुआ है on, and ये डायरेक्शन कहाँ पर है? तो फॉर्मूला हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ and this is east and this is west, and ये साइड कौन सी होगी? साउथ वेस्ट. दैट्स व्हाई PTO is located at southwest direction. Right answer is southwest direction. Then next question, does the temple lie to the west or to the south of the metal road? सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टेम्पल कहाँ पर है अकॉर्डिंग टू मेटल रोड, दोनों की डायरेक्शन कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये है मेटल रोड, दिस इज मेटल रोड एंड दिस इज टेम्पल. सो मेटल रोड के अकॉर्डिंग टेम्पल कहाँ पर है? सो वंस अगेन this is north side, this is south side, and this is east side and this is west side, and यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मेटल्ड रोड है एंड ये टेम्पल है, मीन्स मेटल रोड ईस्टर्न साइड पे है और टेम्पल वेस्ट साइड की ओर है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये छोटी फिगर यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा this is north, this is south, this is east and this is west, and temple is located at west side according to metal road, that's why the right answer is western side. So the temple lies to the west of the metal road. Then next question, which direction from the pond to the settlements lie in? पॉन्ड के अकॉर्डिंग सेटलमेंट कहाँ पर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की लोकेशन देखते हैं, दिस इज पॉन्ड एंड दिस इज सेटलमेंट. सो देन हम यहाँ पर डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं. सो डायरेक्शन दिस इज एन, दिस इज एस, दिस इज ईस्ट, this is west and this is pond and this is settlement. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉन्ड के अकॉर्डिंग सेटलमेंट कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड की ओर, दैट्स वाई द राइट आंसर इज western side. So the settlements are to the west of the pond is the right answer. So today we have discussed about directions, means use of directions, and we have discussed about four main cardinal direction and four intermediate direction, and in the last we have discussed about some practice question related to direction. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubts regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will discuss about symbol, and in the next video we will complete our geography portion. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.